देखिए 376 की एफआईआर अगर आपके विरुद्ध रजिस्टर हो गई तो 376 में एक ब्लंडर सबसे बड़ा आप लोग ये कर जाते हैं। 376 की एफआईआर होते ही जो आप लोगों को समस्या में डाल देता है, जिसकी वजह से आप लोग जेल में भी चले जाते हैं। शायद अगर आप उस स्टेप को नहीं उठाते तो उसकी वजह से आपको जेल नहीं जाना पड़ता। वो क्या है ब्लंडर जो आप लोग करते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा डिटेल में, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद, तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मिल सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ डायरेक्ट कॉल ना करें, पहले आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराएं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल अनुभव है, मेरा पर्सनल सोचने का तरीका है, जो मैं कोर्ट में प्रैक्टिस के दौरान देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ और सीख रहा हूँ। क्योंकि हम सब लॉयर्स हैं, डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं और लर्निंग है अपनी अपनी। कोर्ट को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, हम सबका ऑब्जर्वेशन का तरीका एकदम डिफरेंट होता है। ठीक है, आप 50 वकीलों से बात करेंगे, सबका ऑब्जर्वेशन, सबका वे ऑफ स्पीकिंग, सबका एक्सेस करने का किसी चीज़ को तरीका एकदम डिफरेंट होता है। तो मेरा जो तरीका है वो एकदम डिफरेंट है। जो मेरा है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि 376 के मामले में आप लोग सबसे बड़ी गलती कौन सी करते हैं। देखिए सबसे बड़ी गलती क्या है, सबसे बड़ी गलती तो ये है कि आप लोग माइनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लेते हैं। आप कहते तो हैं कि भाई साहब हमने जो है जो कुछ भी इनके साथ किया था सब कुछ इनकी मर्जी से किया था। अब आपको पता है अच्छी तरीके से कि भारतीय कानून पॉक्सो ये कहता है कि माइनर के साथ अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फेक्चुअस है, नल एंड वॉइड है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो लड़की ने अगर आपको कंसेंट दे दिया है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, माइनर अगर है, उसने आपको कंसेंट दे दिया है तो उस कंसेंट का कोई मतलब नहीं, उस कंसेंट का कोई मोल नहीं है। उस कंडीशन में आप 100 बार अपना सर पटक देंगे जज साहब के सामने, तब भी वो नहीं मानेंगे और आपको डेफिनेटली सजा करेंगे और आपको जेल होएगी। क्योंकि आप कहोगे कि लड़की की मर्जी से मैंने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। मैं मानता हूँ बिल्कुल, ऐसे रिलेशनशिप में लड़का 19 साल का है, लड़की 16.5 साल की है, 16 साल की है, दोनों लोगों के बीच में आपसी सहमति रहती है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, वो जाते हैं, अलग अलग होटल्स जाते हैं, ठीक है, दोनों मर्जी से जाते हैं। लेकिन जब लड़का फंसता है तो लड़का ही फंसता है, लड़की नहीं फंसती है, क्योंकि वो लेस देन 18 ईयर्स है। और वहाँ पर क्या होता है फिर, किडनैपिंग एब्डक्शन के साथ साथ न जाने कौन कौन सी धाराएं जुड़ जाती हैं, शादी का झांसा और दुनिया भर का बवाल लड़कों के साथ होने लगता है। अब कहाँ जाओगे? तो सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो, माइनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लेते हो और कंसेंट प्रूफ करने लगते हो। जब अगर आपने माइनर के साथ शारीरिक संबंध बनाए तो कंसेंट क्यों प्रूफ कर रहे हो कि हमने कंसेंट ली थी उसकी? कंसेंट ऑफ अ माइनर इज नल एंड वॉइड। कंसेंट मत प्रूफ करो। सबसे बड़ा ब्लंडर यही है कि कंसेंट आप प्रूफ कर रहे हो। कंसेंट प्रूफ करके तो आप फंस गए, आपने एक्सेप्ट कर लिया ना कि आप माइनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं। अगर नहीं ये सबूत है तो जाहिर सी बात है आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एविडेंसेस अगर नहीं है कि आपने सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए हैं तो डेफिनेटली आपको डिनाई करना चाहिए। आप क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? अपने आप को बचाने के लिए तो आपका ये अधिकार है कि आप भाई अपने अगेंस्ट, राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन हमारा संविधान हमें कहता है कि अपने अगेंस्ट हम सबूत देने के लिए बाध्य नहीं। तो आप क्यों सबूत दे रहे हो? क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो कि अपने माइनर के साथ सेक्स किया? तो इसलिए सीधे इस चीज़ को डिनाई करो कि आई डोंट हैव एनी रिलेशनशिप विद दिस गर्ल, मैंने इसके साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं। ठीक है। और तीसरी चीज़, अब मैं आपको बता दूं, कंसेंट के साथ आपने सेक्स प्रूफ कर दिया, माइनर के साथ सेक्स कर लिया, दूसरी चीज़ कंसेंट आपने प्रूफ कर दी, तीसरी चीज़ आप कहते हो एविडेंस दिखाने में आप जल्दबाजी कर लेते हो, फ़ोन पुलिस स्टेशन लेके जाते हो। तीसरी चीज़ आप करते हो, एविडेंस दिखाने लगे, फ़ोन पुलिस स्टेशन गए, कहा साहब देखो सब कुछ हमारे कंसेंट से, आपसी चैटिंग चलती थी, लड़की ने हाँ बोला था कि हाँ बिल्कुल हम शारीरिक संबंध बनाएंगे और हमने भी बनाए, ये फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं और ये दिखा रहा हूँ मैं। अब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में पहली चीज़ तो पुलिस वाले आपका फ़ोन लेंगे और कर देंगे फॉर्मेट, आपके पास कोई एविडेंस नहीं रह जाएगा, आप चले जाओगे जेल। अब क्या होगा? मान लो अगर पुलिस ने फ़ोन फॉर्मेट नहीं किया, फिर लड़की के घर वालों ने कहा अच्छा इसके पास वीडियो भी है तो और फंसाओ, सेक्शन 67 IT एक्ट लगा दो कि भैया हमारी लड़की का इन्होंने नंगा फोटो रख लिया, न्यूड फोटो रख लिया, और उसके बाद उसको धमका रहे हैं कि जान से मार देंगे अगर तुमने फिर से शारीरिक संबंध नहीं बनाए। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि ये कहेंगे इसको वायरल कर देंगे, सेक्शन 67 भी झेलोगे, पॉक्सो भी झेलोगे, और वो कहेगी कि आप कहोगे खुद ही कि हम लगातार होटल्स में जाते थे, हमारी कंसेंट लगातार थी, हमारा रिलेशन बहुत पुराना था, 3 साल 4 साल पुराना था। तो 376 2N भी झेलो, पॉस्को झेलोगे, पॉस्को 6 झेलोगे, 376 2N झेलोगे, सेक्शन 67 IT झेलोगे, 323 504 506 गाली गलौज तो अलग की बात है, वो छोड़ दो। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा ब्लंडर यहाँ पर फिर और करोगे आप, एंटीसिपेटरी बेल डाल दोगे नीचे की कोर्ट में। एंटीसिपेटरी बेल डाली नहीं तुमने नीचे, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होती है एंटीसिपेटरी बेल नीचे आपकी लोअर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में खारिज हो जाएगी। अब खारिज हो गई, पुलिस वाले आपको एकदम पागल सांड की तरह ढूंढने लगेंगे, भैया इसको गिरफ्तार करो, इसकी एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो गई है, इसको गिरफ्तार करके जेल भेजो तुरंत ही तुरंत। एंटीसिपेटरी नहीं डालना है आपको, क्वेश्चन डालना है। आपके पास एविडेंस है, क्वेश्चन डालिए। क्वेश्चन अगर सक्सेसफुल नहीं हो रही है,
नीचे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, क्वेश्चन डालोगे, कम से कम आपको अरेस्टें मिल जाएगा। अगर आपके पास प्रॉपर एविडेंसेस होंगे, उनको कोर्ट को दिखाओगे तो आपको अरेस्टें मिल जाएगी, गिरफ्तारी नहीं होगी। गिरफ्तारी एटलीस्ट टिल कंक्लूजन ऑफ ट्रायल हो जाएगी, आपकी अरेस्ट नहीं होगी, आप प्रोटेक्ट हो जाओगे और अपना काम ईमानदारी से आप करने में सक्षम हो जाओगे, ठीक है। और इसलिए एंटीसिपेटरी बेल, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एंटीसिपेटरी बेल अगर आप डालते हो तो कहीं ना कहीं आप क्राइम एडमिट कर लेते हो कि आपके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया था। इसलिए क्वेश्चन के लिए जाओ, क्वेश्चन ना हो तो हाई कोर्ट जाओ, सॉरी सुप्रीम कोर्ट जाओ, कम से कम स्टे मिल जाएगा, गिरफ्तार नहीं होगे, बाकी सोचने का टाइम आपके पास मिल जाएगा। उसके बाद एंटीसिपेटरी में आप जा सकते हो, क्योंकि एंटीसिपेटरी की रेमेडी तो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगी, उसको किसी भी स्टेज पर आप अवेल कर सकते हो। तो गो फॉर क्वेश्चन। और एंटीसिपेटरी बेल, अगर ये चीज़ ध्यान रखना, कोर्ट में पेंडिंग है और आप सोचो मेरा हाई कोर्ट मैटर चला गया है, एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट में पेंडिंग है और हमको कुछ नहीं होगा, पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी क्योंकि मैटर हाई कोर्ट में, गलतफहमी मत पालना ये वाली, पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेगी। किसी भी स्टेज पर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है जब तक आपके फेवर में कोई ऑर्डर नहीं आया है। तो ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पर आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट फॉल्स केसेस कोई लिखा सकता है, तो उस कंडीशन में अपने आपको प्रोटेक्ट करने का एक रास्ता आपके पास है। सेक्शन 39 की इन्फॉर्मेटरी पिटीशन डाल के रखोगे, भाई साहब ये लड़की या इसके बाप या इसके भाई मुझे झूठे मुकदमों में फंसा सकते हैं, या मेरा पति या मेरी पत्नी मुझे झूठे मुकदमे में फंसा सकती है, ऐसे मुकदमे में फंसा सकती है, हीनियस नेचर के मुकदमे में फंसा सकती है जिससे मेरी जिंदगी चौपट हो सकती है। इसलिए सेक्शन 39 की इन्फॉर्मेटरी पिटीशन आपकी बहुत बड़ी बैकअप, बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। इसलिए ऐसी कोई गलती मत करो जिससे आपको समस्या हो। अब प्रॉपर कंसल्टेंसी अपने लॉयर साहब से लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई, समझ में आई। अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाकी कोई और डिटेल चाहिए तो डेफिनेटली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिटेल डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े तो वहाँ जुड़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। थैंक यू।